तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको एक चैटबॉट देखने को मिल रहा होगा। मैंने एआई की मदद से आपके लिए प्रॉपर एक गूगल एसईओ अपडेट एक्सपर्ट नाम का एक चैटबॉट बनाया है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है गूगल का उसे जानना है, तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा और ये मुझे बता देगा कि भाई हाल ही में गूगल ने कौन कौन से अपडेट किए। जैसे जून 2025 को अपडेट हुआ, लॉन्च डेट यहाँ पे प्रॉपर मेरा चैटबॉट बता रहा है, पर्पस बता रहा है कि भाई गूगल ने ये अपडेट क्यों लॉन्च किया, टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हो। इसको और डिटेल में समझना है तो मोर डिटेल्स में चेक करो। ठीक है, टारगेट्स क्या हैं, रिकवरी एंड प्रिवेंशन टिप्स तक ये बॉट आपको प्रॉपर दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि मार्च में कौन सा अपडेट आया था, तो जून से जस्ट पहले मार्च अपडेट आया था, तो मार्च 2025 कोर अपडेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। किस डेट पे आया, मार्च 13 को आया था। पर्पस क्या था, सिग्निफिकेंट अपडेट टू रिफाइन हाउ कंटेंट क्वालिटी इज असेस्ड, एमिंग टू रिड्यूस अनहेल्पफुल कंटेंट इन सर्च बाय प्रोजेक्टेड 40%, इंक्लूडेड मल्टीपल कोर सिस्टम अपडेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टारगेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिसंबर 2025 कोर अपडेट। इसके अलावा अगर आप इसको जानना चाहते हो कि व्हाट इज एसईओ, अगर आप ये चीज़ भी पूछते हो तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि भाई एसईओ क्या होता है। मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा पिलर्स, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस बॉट से सीखने को मिलेगा। अब ये जो प्रॉपर बॉट है, देखो मुझे जीरो कोडिंग नॉलेज है, मुझे कोडिंग की ज़रा भी नॉलेज नहीं है। बेसिक अगर आप कहो तो बेसिक नॉलेज है, एकदम डिटेल में नहीं है। इतना तो है कि समझ सकता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। तो उसकी मदद से मैंने प्रॉपरली यहाँ पे हमने वर्डप्रेस का यूज़ किया हुआ है। क्लेवेटो जो कि मेरी कंपनी की वेबसाइट है, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो चैटबॉट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन हिस्ट्री भी आप अपना देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ सर्च किया था, तो ये दोनों भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो वो उसको वहीं पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये प्रॉपरली है, अगर आप क्लियर हिस्ट्री करोगे तो आप वापस से नॉर्मल अपने उसी फेस पे आ जाओगे। ई 80 प्रिंसिपल्स अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको बताएगा कि वो होता क्या है। ठीक है, इसके बाद कोर वेब वाइटल्स अगर आपको जानने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। आप इतना अच्छा चैट बॉट आप भी बना सकते हो। ये मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे गूगल अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल ने कौन सा नया अपडेट लाया है। तो ये एक ऐसा छोटा सा टूल है जिसमें आपको अपडेट्स भी पता चलेगा, कैसे फिक्स करना है उसको भी पता चलेगा, गूगल का क्या पर्पस है उसको भी पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलने वाली है। अब बात ये आती है कि भाई इसको मैंने बनाया कैसे। इसको मैंने बनाया है डीप सीक और जेमिनी का यूज़ करके। ये दोनों टूल को यूज़ करके मैंने ये चैटबॉट तैयार किया है। अब ये जो चैटबॉट है यार, इसको अगर आप सही से प्रॉम्प्ट दोगे तो ही ये अच्छे से आपके लिए एक बेहतरीन सा टूल बना के देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिखा है जिसकी मदद से मुझे ये अच्छा सा टूल मिला। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइप का टूल बनाना है तो आपको प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट, जो भी एआई इंजन है उसको आपको बताना होगा कि भाई आपको एक्चुअल में उससे क्या कराना है। ठीक है, अभी हमें एक टूल बनाना था तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। डेवलप हाईली एडवांस फुली सेल्फ कंटेंट गूगल एसईओ चैटबॉट। अब मेरा टूल का क्या नाम था, गूगल एसईओ अपडेट चैटबॉट। ठीक है, जो गूगल की एसईओ अपडेट्स के बारे में बताएगा। अब देखो मुझे सिर्फ एचटीएमएल की नॉलेज है, सीएसएस की नॉलेज है, तो मैंने इसको प्रॉपर एचटीएमएल में बनवाया है। ठीक है, एज अ सिंगल प्योर एचटीएमएल फाइल विद एम्बेडेड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, नो बैकएंड डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रंट एंड कोड होगा, तो फ्रंट एंड में ही सारी चीज़ें होंगी, डेटा एंड ऑल। द chatbot should be designed as a professional interactive mobile optimized tool for SEO professionals and webmasters. It must include the following sophisticated features and specifications. अब यहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटीज़ भी डाल के रखी है कि भाई अप टू डेट नॉलेज बेस कवरिंग ऑल मेजर गूगल एल्गोरिदम अपडेट, जैसे कि पांडा, पेंगुइन। जैसे अगर मैं इसको पांडा के लिए पूछूं तो ये पांडा का भी बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, PANDA पांडा अपडेट, तो देखो ये पांडा के बारे में भी आपको बताएगा। देख रहे हो, गूगल पांडा अपडेट। तो यहाँ पे हमारे जो प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने सुनने और समझने को मिलने वाली है। हमारा बॉट वो हर चीज़ करेगा जो हमने इसको
प्रॉम्प्ट में दिया है, ठीक है। यहाँ पे फॉर ईच एल्गोरिदम अपडेट इंक्लूड ऑफिशियल लॉन्च डेट, कब लॉन्च हुआ, रोल आउट पीरियड भी आपको बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट रैंकिंग, बिहेवियर्स, डिटेल लिस्ट ऑफ अफेक्टेड साइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स। इसके बाद रिकवरी स्ट्रेटजीज, जो कि टिप्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। इसके बाद एसईओ फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट में EAT, YMYL, ठीक है, कोर वेब वाइटल्स, सर्च इंटेंट, ये सब इंक्लूड करना है, हमने इसको प्रॉपरली बताया था। इम्प्लीमेंट एडवांस नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशनल एसईओ क्वेरीज यूजिंग कीवर्ड एक्सट्रैक्शन एंड इंटेंट मैचिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया हुआ है। अब इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। इसको मैंने ये टूल जो एसईओ अपडेट्स है इसके हिसाब से मैंने इसमें प्रॉपरली किया था। अब अगर आपको इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट बनाना है जो आपको एक बेहतरीन सा टूल बना के दे दे, तो आप क्या चीज़ को यूज़ करोगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपने एक नया चैट ओपन किया, चाहे आप डीपसीक यूज़ करो या चैट जीपीटी यूज़ करो या जेमिनी यूज़ करो। मैं यहाँ दो तीन चीज़ों को यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि कोई भी सही से आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर से आपको समझ के करना होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक प्रॉम्प्ट बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट, चलो लेट से हम एक AI कंटेंट डिटेक्टर बनाते हैं टूल, ठीक है। आई वॉन्ट to make a content detector tool purely in HTML, well DESIG and well designed and best for users to detect। अब मैं लाइव ये जो टूल है ना, ये इसको मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम इसको एंटर करते हैं, ठीक है। अभी एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, अभी आप मैंने आपको बहुत डिटेल में जो प्रॉम्प्ट दिखाया था ना, उसके मुकाबले ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से आपको क्लियर बताता हूँ। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आप कैसे एडवांस बना सकते हो। AI की मदद से ही आपको अपने ही प्रॉम्प्ट को और एडवांस बनाना है। अब वो कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं जेमिनी का यूज़ करता हूँ, एक नया चैट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जो मेरा पुराना प्रॉम्प्ट है जो एकदम छोटा सा है, ठीक है। Make this prompt 10x better with full of logics and functionalities functionalities and UI design। अब मैं AI का मदद से ही अपने प्रॉम्प्ट को और बेटर बना रहा हूँ, ताकि ये मुझे और बेटर टूल बनाने में हेल्प कर सके। अब ये इस प्रॉम्प्ट को और बेटर बना के मुझे देगा, ठीक है। अच्छा, बना के ही नहीं है, अब चालू भी कर दिया भाई, मेरे को अभी से नहीं चाहिए है। मैं बस चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉम्प्ट, ये यार इसका यही दिक्कत है, जब ये काम कर रहा होता है तो आप अपना चैट भी नहीं देख सकते, देख रहे हो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू चैट में आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू improve this prompt 10x, so give improved prompt with prompt for better UI design, full of logics and better personality, ठीक है। अब ये आपको अपना, आपका जो प्रॉम्प्ट था, जो छोटा सा प्रॉम्प्ट था, उसको और डिटेल में और बढ़िया से करके देगा। आप चाहो तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो, जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें आप हटा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वर्डप्रेस के अंदर पे मैं एक पेज बनाने वाला हूँ। आपके सामने ये टूल को बना के दिखाऊंगा, बहुत ईजी है यार। किसी भी टाइप के टूल आप बना सकते हो, उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो एडसेंस से, क्योंकि एडसेंस बहुत ईजिली टूल्स की वेबसाइट पे एक्सेस दे देता है। मैं यहाँ पे टूल का नाम लिख देता हूँ, AI कंटेंट डिटेक्टर। AI कंटेंट डिटेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। अब लिखने के बाद जो है हमारा यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले तो।
ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया अपना प्रॉम्प्ट, जो कि मुझे इम्प्रूव्ड वाला मिला। ये कंटेंट डिटेक्टर हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। देखो मैंने सिर्फ टाइटल डाला, इसको पब्लिश किया। अब दूसरा क्या है, मैं एक और चीज़ करने वाला था। यहाँ पे जो टेम्पलेट है इसको मैं कैनवास करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो डिज़ाइनर टूल है एलिमेंटर, वो यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिक एक HTML एलिमेंट आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूँ सबसे पहले। अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर कर देंगे। प्लगइन है छोटा सा, सिंपल सा, फ्री है, इजी टू यूज है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लगइन सेक्शन पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं जिस तरीके से मैंने ये एआई टूल को, एआई बॉट को बनाया आपके सामने, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अभी ये वाला जो टूल है उसको बना के आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो ये जो प्रॉम्प्ट हमने इम्प्रूव करा था इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डीप सीक में न्यू चैट पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब पूरा जादू देखो। देखो मैं जो भी चीज़ बताता हूँ, हेल्प करने के लिए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, और एकदम जेन्यून चीज़ें बताता हूँ यार, ताकि आपको कोई भी चीज़ की डिफ़िकल्टी ना हो। कोई भी टाइप का टूल आप इजीली बना सकते हो, बहुत इजी। कोई एकदम बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है, एकदम ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लाइव चीज़ों को चाह रहे हो, फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो आपके पास अगर एपीआई की है, जैसे चैट जीपीटी का एपीआई कीज अगर आपके पास है, डीपसीक का एपीआई कीज आपके पास है, तो उसका मदद से आप अपने टूल को और एडवांस बना सकते हो, लाइव कर सकते हो। बट थोड़ा सा उसमें खर्चा लगता है। अगर आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप उसको यूज़ कर लो, और बहुत शानदार टूल आप बना सकते हो, मज़ा आ जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा क्या इतना शानदार टूल मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा चैटबॉट हो गया, बहुत अच्छा यार। बहुत इजीली आप मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एआई को ही बोल के हेडर फूटर सब कुछ बना सकते हो बिना कोडिंग के। लेकिन हम तो यहाँ पे वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, तो हमें बस एक सेक्शन में इस कोड को लगाना था, और ये कोड अपना वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं लाइव आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो देखो, ये जो पेज हमने बनाया था, यही कंटेंट डिटेक्टर, ये फिलहाल पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और एक ब्लैंक जो है स्ट्रक्चर ले लूंगा। यहाँ पे देख रहे हो, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लेना है HTML विजेट। ठीक है, तो यहाँ पे HTML पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ये आ गया आपका HTML। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका कोड है उसको आपको कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो टूल मैं बना रहा हूँ, ये डीप सीक से सबसे पहले ट्राई करता हूँ, क्योंकि यार डीप सीक का जो बनाने का तरीका है ना, इतना सुंदर यूआई देता है, मतलब जेमिनाई से बेटर है। इसके अलावा आप क्वेन को यूज़ कर सकते हो, QWEN, क्वेन। ठीक है, ये क्वेन को भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है। अलीबाबा के फाउंडर ने इसे जो है रिलीज़ किया हुआ है, मतलब उन्होंने बनवाया है, बनाया है, पता नहीं, जैसा भी, हमको तो यूज़ करने से मतलब है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कितने सारे यहाँ पे जो है ना टूल्स बनाने का ट्राई किया है, अलग अलग तरीके से टूल्स बनाने का कोशिश किया, ताकि मैं उसे मोनेटाइज कर सकूं, मैं उसको यूज़ कर सकूं, और थोड़ी अर्निंग हो सके बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये होता है। अभी जैसे हम क्या करने वाले हैं, हमारा अगर डीपसीक ने हमारा कोड तैयार कर दिया है, तो हम उसको फटाफट से यूज़ करेंगे। अभी ये बढ़िया से बना के दे रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक अगर अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि मैं देखो एसईओ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लेके आता रहता हूँ, और ये जो चीज़ लाया हूँ मैं, ये भी आपके हेल्प करेगा। जो भी नया बंदा है जिसको एसईओ के अपडेट्स के बारे में जानना है, सीखना है कि भाई वो अपडेट क्यों आया, कैसे आया। देखो, जब आप जॉब के लिए जाते हो, एसईओ इंटरव्यू के लिए जाते हो, तब आपको पता होना चाहिए गूगल ने किस अपडेट को किस लिए लॉन्च किया था, क्या उसका मकसद था, और क्या वो हेल्प करने वाला है गूगल के सर्च इंजन को बेहतर बनाने में। तभी तो हमने एआई ओवरव्यूज के इम्पैक्ट को भी इसमें लेके आ गए हैं। जहाँ देख लो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बता रहा है कि भाई एआई ओवरव्यूज इम्पैक्ट कैसे, क्यों, क्या पर्पस था, क्या टारगेट था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने ये डेटा भी फीड किया है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को और एडवांस बना सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी हम इस पे फोकस करते हैं, जो नया टूल अभी हम बना रहे हैं, और ये बहुत इजी है। देखो, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं कोर्स के नाम पे कि भाई एआई से टूल बनाना सिखाएंगे। अब मैंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो चीज़ रिलीज़ कर दिया है, तो इस बात पे आपको सब्सक्रिप्शन तो करनी चाहिए यार। सब्सक्राइब करना फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको,
ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। हालांकि वीडियोस बहुत लेट लाता हूँ क्योंकि यार देखो टाइम नहीं मिल पाता है हमें, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में अच्छे से वक्त नहीं मिल पाता है। हम बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टीम के साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, सही से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यार हम थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, इसलिए वीडियोस नहीं ला पाते हैं। तो ये देखो ये टूल जो है ना इसने बना के दे दिया, कोड हमें बना के दे दिया। अब बस कुछ नहीं, ये जो HTML कोड हमने डाला था इसे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो। अब देखो ये प्रॉपर आपके लिए एक AI कंटेंट डिटेक्टर बना के दे दिया आपको। जस्ट इसको कर देंगे हम पब्लिश। अब पब्लिश करेंगे तो एक बार टेस्ट भी तो करना बनता है, इसको व्यू करेंगे तो देखते हैं यार, लाइव टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी सर्च करता हूँ, हाउ टू मेक मनी, मैं हाउ टू मेक मनी सर्च करता हूँ। कोई भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई AI डिटेक्टर हमारा कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब हम हमारे टूल को टेस्ट करने वाले हैं। हमारा जो है ये डेटा हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब चेक कंटेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत शानदार टूल हमने बना के यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2.8% रिपीटिशन है, 47.7% रीडेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। वोकेबलरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एवरेज सेंटेंस लेंथ, डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, टिप्स एंड ऑल। अब यहाँ पे अनसर्टेन ओरिजिन दिख रहा है कंटेंट वर्डिक्ट में, अनसर्टेन और वर्डिक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे यार दो तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक डार्क मोड, नाइट मोड, बहुत अच्छे यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से ये वर्क कर रहा है। क्लियर टेक्स्ट करोगे तो आपके सारे डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब यार ये एक चीज नहीं दिखा रहा, या वर्डिक्ट वगैरह करके कुछ अजीब सा चीज दिखा रहा था। अगर आप चाहो तो आप कुछ वर्ड्स चेंज कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि भाई ये दिखाए कि कितना परसेंट AI डिटेक्टेड है। आई वॉन्ट, तो हम इसको थोड़ा सा कमांड देते हैं, आई वॉन्ट सेक्शन दैट shows how much part is written by AI in the form of percentage। ठीक है, कितना परसेंटेज AI से रिटर्न है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और वो मेरे को चाहिए है। और सम टिप्स टू इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है ना ये भी बताएगा कि भाई कितना परसेंट AI रिटर्न है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी AI कंटेंट डिटेक्टर है वो ये बताते हैं कि भाई इतना परसेंट आपका जो है कंटेंट AI से रिटर्न है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से यार स्टेप बाय स्टेप आप कमांड देके अपने टूल को ठीक कर सकते हो। और देखो हर चीज़ सही नहीं हो पाएगा इसमें। अगर आपको लगता है कि यार इसने गलत कोड दिया है या कोड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सबसे पहले वापस से चैट करो कि भाई डीपसीक आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो फीचर है मेरा काम नहीं कर रहा है, बटन काम नहीं कर रहा, लिंक काम नहीं कर रहा, लिंक ये वाला ऐड करो, वो वाला ऐड करो। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है तो सिंपल इस कोड को कॉपी करो। अब काम आता है जेमिनाई का। ठीक है, अब जेमिनाई में आओ और यहाँ पे आके एक न्यू चैट पे क्लिक करो और नो थैंक्स करते हैं। यहाँ पे वो सारा जो अधूरा कोड है उसको यहाँ पे ऐड करो और जेमिनाई को बोलो कि भाई जेमिनाई इसको फिक्स करके दो। मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से मेरे इस ब्रोकन कोड को ठीक करो। तो उस केस में क्या होगा, ये जेमिनाई जो है आपके कोड को ठीक करेगा। अभी जब तक ये लिख रहा है तब तक अगर आपको ऐसे उससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, कुछ चीज़ जानना है आपको, अपना करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप, मैं नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो कम्युनिटी का लिंक है वो यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। आप प्रॉपर से कम्युनिटी में ज्वाइन हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ आप पूछो। मैं डेली रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो जल्द से जल्द मैं दे पाऊँ। और इसके बाद जो है एसईओ से रिलेटेड कुछ एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि होने वाला है कि भाई एज एन मतलब अगर आपको नया नया एसईओ सीखना है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है,
कौन कौन से जगह से आप सीख सकते हो, उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी बने रहना, और किसी भी टाइप का कुछ भी इशू हो तो आप उस ग्रुप में प्रॉपर मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, ग्रुप इसीलिए बना है ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिल सके। किसी भी टाइप का इशू हो आप सीधे एक बार मेरे से पूछो, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा जो एआई है हमारे लिए टूल बना के दे रहा है, और आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ अलग अलग तरीके से। एसईओ पे ही करता हूँ यार, देखो यहाँ पे एसईओ, एसईओ करियर पार्ट, टेक्निकल टर्म्स, लोकल एसईओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है यार अलग अलग चीज़ों में। और ये हमारा चैटबॉट भी बढ़िया लग रहा है, एक तरीके से देखोगे तो बहुत अच्छा है, और रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब मोबाइल के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है प्रॉपर हमारा, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ हमने बनाई है। अगर आप चाहो तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप एक बार चेक करना। बहुत प्यारा जो है ये बना है। और इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने बहुत मशक्क़त की है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किया हमने यहाँ पे। आई थिंक हाँ देखो, मतलब ये जो टूल है ना, इसमें इतने चेंजेस करवाए हैं मैंने, इतने चेंजेस करवाए हैं, और स्टेप बाय स्टेप करवाया ताकि वो चीज़ अच्छे से बन सके। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सबसे पहले मैंने इसको बोला कि भाई इसको और इनहेंस करो, इसको और स्मूथ बनाओ ताकि ये और अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, अभी ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। तो देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। हमने मतलब एक से बढ़कर एक कमांड दी है इसको कि भाई ये ठीक करो, वो ठीक करो। और आपको भी ऐसा ही करना है, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत देखने को मिल रही है तो आपको भी फटाफट से इसको कमांड देते जाना है ताकि ये उसको अच्छे से कर सके, आपके कमांड पे खरा उतरे, ठीक है। तो देखो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको दिया है, ये करते गया है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई इसको कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद और नीचे, हाँ एक चीज़ है, ये जो डीप सीक ने कोड दिया, तो इस डीप सीक के कोड में काफ़ी सारी चीज़ें अधूरी थी। तो मैंने इसको कहा कि भाई काम करो, इसको कंप्लीट कर दो, इस कोड को कंप्लीट कर दो ताकि मेरा चैटबॉट रेडी हो सके, ठीक है। तो इसने कंप्लीट कोड दिया। अब कंप्लीट कोड दिया, इसके बाद का जो कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, 2024 तक के अपडेट्स तक को डाला था। मैंने कहा भाई 2025 के अपडेट को भी डाल दो, तो इसने 2025 के अपडेट को भी इंक्लूड किया। इसके बाद इसने पूछा कि भाई किस टाइप के अपडेट की बात कर रहा हो, अच्छे से बताओ। तो मैंने कहा गूगल ऐसी अपडेट मेरे भाई। उसके बाद इसने प्रॉपरली ये चीज़ अपडेट की। उसके बाद अपडेट ऑल डेटा ऑन कोड आई शेयर्ड। इसके बाद फिर से मैंने इसको कोड दिया, इसके बाद इसने प्रॉपरली इस चीज़ को दिया। इसके बाद अब यही ख़त्म नहीं हुआ, इसने और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसने ठीक नहीं की। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इसको कहा कि भाई इसको इन्हेंस करो और बॉट को और पावरफुल बनाओ। तो इसने कहा कैसे क्या करना है। उसके बाद इसने कोड नहीं दिया तो मैंने कहा कोड भी दो। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मैंने कुछ कोड दिया था इसको, ये देखो। तो इस कोड को फिर इसने बहुत अच्छे से इन्हेंस किया। मैंने और कुछ कुछ चेंजेस करवाए इससे, जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल। इसके बाद इसने एक और प्रॉपर कोड दिया। फिर मैंने इसको और चेंजेस करवाए, देखो यहाँ पे मेक फ्रंट एंड एडवांस। अब इसमें मैंने फ्रंट एंड को, मतलब एक प्रॉपर एक फ्रंट एंड कोड है तो इसको और एडवांस बनाने को कहा। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब इसने इम्प्रूव करके दिया है, तो हम एक बार हमारे इस कोड को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि भाई हमने जो इसको कहा है वो उसने किया है कि नहीं। तो ये हम इसको कर देते हैं पब्लिश। और यहाँ पे मैं एक बार वापस से इस कोड को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, चेक कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। इस बार तो ये वर्क ही नहीं कर रहा है, देख रहे हो। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब एक बार पेस्ट करता हूँ और चेक कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हमें बोलना है कि दिस इज नॉट वर्किंग। भाई कुछ ऐसा करो जिससे ये वर्क करे। तो अब ये फिर से लिखेगा यार, लेट्स सी। तो देखो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको प्रॉपरली इसके साथ इंटरेक्ट करना है, इसको बताना है कि भाई कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है, कौन सा पार्ट वर्क नहीं कर रहा है। अब मैंने इसको बता दिया कि भाई ये काम नहीं कर रहा, तो ये कोड्स को अच्छे से चेक करेगा।
ये देखेगा कि कौन से पार्ट में दिक्कत थी जिसकी वजह से ये टूल वर्क नहीं कर रहा है। अब ये उस चीज़ को ठीक करेगा, इम्प्रूव करेगा। अब एक चीज़ है यार, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये चीज़ है मैं क्यों बता रहा हूँ, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब देखो, अभी के टाइम पे ना ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल स्किल होनी चाहिए। आपको मल्टीपल सोर्स पता होना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आप टूल्स वेबसाइट बना के बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स है यार, जैसे एआई कंटेंट डिटेक्टर, आपने खुद ही देखा है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ ना। एआई कंटेंट, एआई कंटेंट डिटेक्टर। अब जैसे क्विलबॉट है, कॉपीलिक्स करके है, यहाँ पे देखो भर भर के ऐड लगा है, इधर ऐड उधर ऐड, ऐसा ऐड वैसा ऐड। ये तो मेरे ख्याल से इससे अर्निंग नहीं कर रहा है। मैं आपको कोई दूसरा दिखाता हूँ, जैसे जीरो जीपीटी है। ठीक है, मतलब इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ऐड लगा के बहुत अच्छे से इनकम करना शुरू भी कर दिया है। एक छोटी छोटी टूल बना के उसको रैंक करके। देखो, अगर आपको एसईओ का नॉलेज है ना, तो आप बहुत आसानी से इस तरीके की टूल बना सकते हो। प्राइसिंग राइजिंग यहाँ पे आप देख लो, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ऐड चालू हो गया। तो इसी तरीके से गूगल एडसेंस का ऐड आप भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक ऐड है, वैसे दिख नहीं रहा है ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ऐड लोड नहीं हुआ इनका। तो यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टूल्स की वेबसाइट बनाओ, देख रहे हो एक ऐड यहाँ पे दिख रहा है गूगल एडसेंस का। ये गूगल एडसेंस का ऐड है। तो बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा टूल बनाना है। कोई सा भी टूल बना सकते हो आप, जैसे यही कंटेंट डिटेक्टर के बारे में मैं बताया। और ये तो खैर मैंने मस्ती मजाक में आपको दिखाने के लिए बताया कि किस तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट को टूल में बदल के अच्छा खासा उसमें से इनकम कर सकते हो। जैसे मैंने अपडेट्स पर बनाया है, मैं चाहूँ तो इसको एडवर्टाइज कर सकता हूँ, लेफ्ट में ऐड, राइट में ऐड, अफिलिएट लिंक्स लगा सकता हूँ, और आपको गूगल एड्स के थ्रू या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू एडवर्टाइज करके यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकता हूँ, जिसको आप बोल सकते हो एडसेंस आर्बिट्राज। ठीक है, तो उससे भी मैं अच्छी खासी इनकम कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टूल्स की वेबसाइट बना के उसको रैंक करके काफ़ी अच्छा इनकम किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये था। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो छोटा छोटा टूल बना के कर रहे हैं। मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा दूं कोई और दूसरा सा। ये पता नहीं कोई सा है, क्रॉस फ्लैग, इन्होंने नहीं लगाया। ये तो भाई, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है, एआई कंटेंट डिटेक्टर नाम से एक छोटा सा टूल बनाया है स्मॉल एसईओ टूल्स वालों ने। अगर आप एसईओ के फील्ड में हो तो आप इसको शुरू से देखते आ रहे होगे। इन्होंने छोटा छोटा टूल बनाया है, प्लेगरिज्म चेकर बनाया है, फ्री ग्रामर चेकर बनाया है, रिवर्स इमेज सर्च टूल बनाया है, प्रेपराइजिंग टूल बनाया है, पैराफ्रेजिंग टूल, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे चैट जीपीटी डिटेक्टर, ग्रामर डिटेक्टर, प्लेगरिज्म, और ऊपर ऐड, नीचे ऐड, अगल बगल में ऐड, सब जगह ऐड ठूस के खूब सारा इनकम कर रहे हैं। और ये सब एडसेंस के ऐड है। यहाँ पे ऐसे अगर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा एड्स बाय गूगल। ठीक है, मैं पे इसको ऐसे क्लिक करूँ, देख रहे हो एड्स बाय गूगल। तो प्रॉपर गूगल एडसेंस का ऐड है। तब तक हमारा चैट अच्छा बना रहा है अभी तक की ये। तो देख रहे हो, इधर ऐड, इधर ऐड, ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब हर तरफ से अर्निंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसका जो ट्रैफिक है ना, इस टाइप की छोटी छोटी टूल्स का भी ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है यार। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो सिमिलर वेब में हम एक बार ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 5.7 मिलियन मंथली विजिट्स है अकेले इस वेबसाइट में। 5 मिलियन विजिट, सोच रहे हो कितना ज़बरदस्त अर्निंग ये कर रहे हो अपने टूल्स वेबसाइट से। तो ये होता है एक्चुअल में पावर एसईओ का, जहाँ पे आप टूल्स वेबसाइट को, कंटेंट को रैंक करके ज़बरदस्त इनकम करते हो। अब सोचो 5 मिलियन लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त इनकम हो रही है। और आप, इनका निश भी काफ़ी अच्छा है, एसईओ से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है। तो इनको आराम से सीपीसी 0.10, 0.20, 0.30, या कभी कभी $1 का सीपीसी भी इनको देखने को मिलता होगा। एक क्लिक पे ये $1 कमा रहे हैं ऐड पे। तो इस तरीके से आप भी अर्निंग कर सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में अर्निंग करने के लिए। तो ऐसा है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बोर मत होना, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सीधे मेरे से पूछते रहना। किसी भी टाइप का दिक्कत हो तो हम मिलकर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये जस्ट ने बना दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं यार।
तो मैं यहाँ पे इस कोड को अपडेट कर देता हूँ, पुराना कोड डिलीट, नया कोड अपडेट, और यहाँ से इसको करते हैं पब्लिश। ये जो प्रोसेस हो रहा है मैं इसको हटा देता हूँ, और ये जो कंटेंट था वापस से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा ये कंटेंट डिटेक्टर, इसको हटा देते हैं और एक बार एंटर, और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। चेक कंटेंट पे क्लिक किया, अब ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो कितना परसेंट ह्यूमन ने लिखा है, कितना परसेंट एआई ने लिखा है, ये यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस भी देख रहा है आइडेंटिफाई एआई के सेक्शन में, हाउ टू स्पॉट एआई जनरेटेड कंटेंट। देखो, ओवरलाय, परफेक्ट ग्रामर, जेनरिक फ्रेजिंग, प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल टोन, सर्विस लेवल एनालिसिस। तो हमने कितना अच्छा एक टूल बना दिया, देख रहे हो यार। तो इस तरीके से आप भी एक बहुत शानदार और रिस्पॉन्सिव है ना, और डार्क मोड लाइट मोड भी डाल के रखा है, ताकि यूज़र को ऐसा लगे ना कि भाई रात में चलाने में दिक्कत हो रही है। तो देखो कितना अच्छा टूल हमने बना दिया। उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके सामने ही मैं बढ़िया सा एक टूल बना के दिखाया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।